अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन विद द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह। आज मैं आपको बताऊंगी चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग क्वेश्चंस, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 लॉन्ग क्वेश्चंस में है और इसके साथ जो पेयर बने हैं वो चैप्टर नंबर 2 का पेयर बने हैं। तो जिन्होंने चैप्टर नंबर 1 की वीडियो नहीं देखी वो आप मेरे चैनल पे आएँ और आपको इजीली अवेलेबल होगी चैप्टर नंबर 1 के लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियो। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंशाल्लाह बोर्ड में भी वही आएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। चैप्टर नंबर 2 से जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो है कैथोड रेज के इलेक्ट्रॉन्स किसने डिस्कवर किए थे। तो आपने इसके अंदर इसकी डायग्राम लाजमी बनानी है। अगर आपके पास टाइम कम होता है, यानी कि बात का बच्चों को टाइम नहीं मिलता क्वेश्चन करने का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसकी डायग्राम बनाएं। डायग्राम के ज़्यादा मार्क्स होते हैं। डायग्राम बनानी है, उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन लिखनी है। एक्सप्लेनेशन के बाद बच्चों आपके सामने ये प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। प्रॉपर्टीज़, अगर प्रॉपर्टीज़ की आप हेडिंग दे देते हैं तो आपके वेल एंड गुड है। अगर प्रॉपर्टी आप ऐसे ही लिख देते हैं तो मेरे ख्याल से इसका कोई अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ता। कोई भी प्रॉपर्टी है तो आप उसकी हेडिंग ज़रूर बनाएं। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है वो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटोन। प्रोटोन ने प्रोटोन को किसने डिस्कवर किया था। देन आपने इसकी डायग्राम जो है वो लाजमी करनी है। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी आप लाजमी कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। उसके बाद है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इस पर तो बहुत ही ज़्यादा प्यार आ जाता है, ये है इतनी छोटी सी। तो अगर कोई स्टूडेंट इसको तैयार करना चाहता है पर वो नहीं कर सकता, शॉर्ट करना चाहता है, तो यहाँ से करें इन्वेंचुअली इन 1932 से स्टार्ट करें और यहाँ पे कार्ल न्यूटन यहाँ तक वो कर ले। देन उसके बाद ये इसकी केमिकल इक्वेशन है और इसकी प्रॉपर्टीज है, ये आपने लाजमी क्वेश्चन करना है, इसको छोड़ना नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं इस चैप्टर का किंग क्वेश्चन जो है वो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के रदरफोर्ड ने किस तरह एटम को न्यूक्लियस को प्रूव किया था। तो इसमें ये सारा आएगा। उसके बाद अगर आप ये लॉन्ग के तौर पर रेडी करते हैं रदरफोर्ड, तो आपके इसमें शॉर्ट भी कवर हो जाएंगे। आपने ये डायग्राम करनी है। डायग्राम करना तो सारी है लेकिन डायग्राम मस्ट कीजिएगा, डायग्राम के ज़्यादा मार्क्स होते हैं। उसके बाद इसकी ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड ने जो की थी, अगर आप ये लॉन्ग तैयार करते हैं तो ऑब्जर्वेशन जो कि शॉर्ट आते हैं तो वो भी आपका इसमें कवर हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन शॉर्ट क्वेश्चन है। देन उसके बाद इसके एक्सपेरिमेंट के क्या रिजल्ट आए थे, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद इसके मॉडल्स के डिफेक्ट क्या थे, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है कि इस की थ्योरी पे जो क्वेश्चन माइंड में साइंटिस्ट कहते हैं वो भी ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ जाते हैं, क्योंकि इसकी थ्योरी के जवाब में साइंटिस्ट ने जो सवाल पूछे थे वो भी बताएं। तो अगर आप रदरफोर्ड का लॉन्ग क्वेश्चन रेडी करते हैं तो आपके शॉर्ट कितने कवर होंगे। ऑब्जर्वेशन 1, रिजल्ट 3, डिफेक्ट्स 3 और ये वाले क्वेश्चन 4। एक लॉन्ग क्वेश्चन करने से आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड किंग क्वेश्चन इस चैप्टर का बोहर एटॉमिक थ्योरी। तो बोहर एटॉमिक बहुत ईजी है, तो आपने इसको यहाँ से कर लिया। अकॉर्डिंग टू दी बोहर मॉडल रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ से करिए। इसकी डायग्राम भेजिए, ये करने हैं और इसके पोस्टुलेट है वो आपने लाजमी करने हैं, जो कि बहुत ईजी है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आते हैं। उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन में आती है वो है डिफरेंस बिटवीन रदरफोर्ड एंड बोहर एटॉमिक थ्योरी। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया तो वो डेफिनेशन पूछता है। डेफिनेशन पूछने के बाद वो ये पूछ लेते हैं, यानी कि एक पार्ट में आके कि कितने शेल्स हैं और उनमें कितने शेल हैं और आगे से उनके सब शेल कितने हैं। और इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन की डेफिनेशन तो कन्फर्म आती है लॉन्ग क्वेश्चन में, और उसके साथ वो जो है वो किस किस के आइसोटोप्स पूछ लेता है। वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो बेसिकली आती है तो शॉर्ट में, लेकिन अगर उसने पूछनी हो तो वो बहुत कम पूछता है। यानी कि अगर वो डेफिनेशन पूछेगा या सब शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की डेफिनेशन पूछ लेगा, या फिर वो सब शेल की डेफिनेशन पूछ लेगा। ठीक है जी। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के बाद है हाइड्रोजन के आइसोटोप्स और यहाँ पे कार्बन के आइसोटोप। वो आइसोटोप्स के हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स है वो उनकी ये जो डायग्राम है ये भी कहते हैं बनाएंगे, ये भी आपने इसी तरीके से करनी है। कार्बन की भी बहुत अच्छी तरीके से करनी है और ये भी आपने लाजमी करना है, इनको छोड़ना नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। देन एक लॉन्ग क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है यूजेज ऑफ आइसोटोप्स। मैं अगेन आपको रिपीट कर देती हूँ, यूजेज ऑफ आइसोटोप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजेस ऑफ आइसोटोप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोटोप्स, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, इनकी डायग्राम, क्लोरीन का आइसोटोप्स, इन ये दोनों क्लोरीन कार्बन के आइसोटोप्स की डायग्राम, क्लोरीन और यूरेनियम के आपने लाजमी करना है। ये सिर्फ आपने शॉर्ट में करना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बोहर
और रदरफोर्ड, इनको लॉन्ग में आपने करना है। उसके बाद बोहर, एटॉमिक थ्योरी, ये भी लॉन्ग में है। रदरफोर्ड भी लॉन्ग में है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये भी लॉन्ग में है। तो आप इस चैप्टर के लॉन्ग करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके शॉर्ट और आपके लॉन्ग कवर हो जाएंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। आमीन।